Good morning, 7th class साइंस लेसन नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवाणु। जीवाणुओं के अंदर, किसी भी जीव के अंदर श्वसन क्रिया का प्रभाव क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू डू वर्क। प्रत्येक जीवाणु को एनर्जी की आवश्यकता होती है अपना कार्य करने के लिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ सच एज एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी को जरूरत होती है टू परफॉर्म, निभाने के लिए वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग कार्यों को, सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन लवन, एक्सक्रिएशन शरीर के पदार्थों को बाहर निकालना, ग्रोथ बढ़ोतरी करना, मूवमेंट हलचल, ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों को अंदर लेकर बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन अपने जैसे ही चीज़ों को पैदा करना। विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू वर्क। बिना एनर्जी के कोई भी जीवाणु कार्य नहीं कर सकता है। इवन व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ रहे हो, तो यू नीड एनर्जी, आपको भी एनर्जी और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी व्हेन यू आर स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है जब आप कोई भी शारीरिक कार्य करते हैं, चाहे वो सोना हो, खाना हो, दौड़ना हो, भागना हो। कैन यू नेम सम एक्टिविटी विच योर बॉडी इज डूइंग राइट नाउ वाइल रीडिंग द बुक। आप बता सकते हो इस समय आपका शरीर कौन सी एनर्जी को ले रहा है जब आप किताब पढ़ रहे हो। तो यू आर ब्रीथिंग, आप सांस ले रहे हो। योर हार्ट इज बीटिंग, आपका दिल धड़क रहा है। द फूड दैट यू हैव बीन ईटन इज बीन डाइजेस्टेड, कि जब आप भोजन करते हो तो भोजन को जो पचाने का काम होता है वह भी होता है। फूड इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स, जो भोजन पच जाता है उसे शरीर के कोशिकाओं के द्वारा सोख लिया जाता है। वाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। तो इन प्रीवियस चैप्टर यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि छोटे छोटे जीवाणु का निर्माण छोटे छोटे पदार्थों से होता है जिन्हें सेल्स बोला जाता है, यानी कि कोशिकाएं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनल यूनिट एंड ऑर्गेनिज्म। कोशिका जो होती है, बनावट होती है, फंक्शन कार्य होती है किसी भी एक जीवाणु का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। हर सेल, हर कोशिका अपना एक कार्य निभाती है, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, एक्सक्रीशन का हो, चाहे रिप्रोडक्शन का हो। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इन कार्यों को करने के लिए द सेल नीड एनर्जी, कोशिकाओं को भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी आर रिक्वायर्ड एनर्जी। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टेड दैट यू शुड ईट रेगुलरली, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बार बार ये कहते हैं कि अपना भोजन नियमित रूप से खाया करो। द फूड हैज स्टोर एनर्जी, क्योंकि भोजन स्टोर संग्रह करता है किसको, ऊष्मा को। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो श्वसन क्रिया के समय रिलीज छोड़ दी जाती है। एवरी मिनट यू ब्रीथ इन 30 पिंट्स, हर मिनट, एक मिनट में हम 13 बार पिंट्स करते हैं। ए पिंट इक्वल टू 0.473 लीटर ऑफ एयर, यानी एक पिंट के अंदर हम लगभग 0.473 लीटर एयर को कंज्यूम करते हैं। सिगरेट स्मोक कॉन्टेंस ओवर 4800 केमिकल, कहते हैं सिगरेट के धुएं में लगभग 4800 केमिकल होते हैं, जिसमें से 69 जो होते हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं। मोर देन हाफ ए लीटर ऑफ वाटर पर डे इज लॉस्ट थ्रू आउट द ब्रीथिंग। पूरे दिन में हम जितनी बार सांस लेते हैं तो उतनी बार में कम से कम हम हाफ ए लीटर, आधा लीटर पानी जो होता है हमारा उस श्वसन क्रिया की प्रक्रिया में समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका लेसन नंबर 10 रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 1110।